हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारा और एक नया वीडियो जो कि हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा कि मैंने फ्राइडे को क्या स्कैल्प किया है, कितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस था। तो जो हमारी सीरीज़ चालू है उसका एक नया वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैं डेली मेरा पीएनएल शेयर करता हूँ, मेरे सारे सेटअप का आपको लॉजिक बताता हूँ, क्या सेटअप है मेरा और सेटअप के हिसाब से क्या लॉजिक था मेरा, क्यों मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था और क्यों नहीं लिया था, ठीक है। तो वैसे तो अपन फ्राइडे को ट्रेड करते नहीं हैं क्योंकि एक अच्छा वीक जाने के बाद फ्राइडे को मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। बट लकीली मुझे एक एक ट्रेड मिल दिख गया था कि मैं यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ही स्कैल्प किया है, ठीक है, सिंगल स्कैल्प फ्राइडे को। देखो इसमें अपना लगभग 1150 के आसपास प्रॉफिट हुआ है और ये इसकी ऑर्डर बुक देखो, 25 अक्टूबर को मैंने एक ही स्कैल्प किया है, 205 पे बाई करके 211 पे एग्जिट किया है, 12 पे लगभग, ठीक है। और इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। और ट्यूसडे सॉरी थर्सडे को अपना वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैंने थर्सडे को कोई भी स्कैल्प नहीं किया था, ठीक है। वो उसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी थी यार, और इतना ट्रैपी मार्केट था कि मेरी फिर इच्छा ही नहीं हुई उसमें कुछ भी ऑर्डर प्लेस करने की। तो देखो यहाँ पे 24 को कोई भी अपना ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये 25 है और ये 22 है, 24 को कोई ऑर्डर नहीं है। सेम चीज़ मैं आपको धन पे भी दिखा देता हूँ, ये अपना धन है। तो देखो यहाँ पे 24, ओके, हाँ 24 को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लेके एग्जिट कर लिया था, एक स्कैल्प ट्राई किया था। बट देखो मैंने ये जहाँ पे लिया 56 पे और ये 55.63 पे इसको निकाल दिया था क्योंकि मार्केट बहुत ट्रैपिड था फ्राइडे का, सॉरी थर्सडे का। तो आई होप आप लोगों ने थर्सडे को स्कैल्प या कुछ भी ट्रेड नहीं लिए होंगे। देखो मैं आपको थर्सडे का मार्केट दिखाता हूँ कि देखो पूरा मार्केट साइडवेज था। ट्रेड नहीं लेने का लॉजिक भी मेरा सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे अपने सेटअप के हिसाब से मुझे एक भी सेटअप दिख नहीं रहा था। पहले मार्केट ने यहाँ पे बाइंग दिखाई बड़ी बड़ी कैंडल से, फिर धीरे धीरे सेलिंग पे आया। बट यहाँ पे अपना कोई लॉजिक ही नहीं था यहाँ पे ट्रेड करने का, ठीक है। उसके बाद में इधर फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प ट्राई किया था, ठीक है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, मेरा टाइमिंग क्या था। यार इसमें टाइमिंग नहीं दिख रहा है, बट ठीक है मैं आपको ये दिखा देता हूँ लॉजिक मेरा, ठीक है। तो 12, हाँ इसके आसपास मैंने स्कैल्प किया था, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। क्योंकि मार्केट यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी अपनी, ठीक है, ये लगभग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी इसमें। उसके बाद में मार्केट इसके ऊपर गया, ये ट्रेंड लाइन ऐसी बढ़ी है तो यहाँ तक भी आती है। यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट इसको ऊपर नहीं ले जा पाया था, ठीक है। यहाँ पे बायर बाइंग प्रेशर नहीं था और देखो हर कैंडल में इतने वीक्स थे ना कि मेरी मतलब ट्रेड करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि और फ्राइडे को वैसे भी मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। बट स्टिल मुझे देखा कि यहाँ पे फिर से रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है। फिर यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे मुझे दिखा कि रिवर्सल है, तो मैंने एक ट्रेड मतलब लगभग यहीं पे प्लान किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे पुट साइड के लिए प्लान किया था। यहाँ प्लान किया यार, इतने में कहीं प्लान किया था बट फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया कोई और कैंडल देख के। ओके हाँ ये कैंडल थी शायद 157 की, कि मैंने देखा यहाँ पे एक अच्छा सा फॉल आया है, क्रॉसओवर भी हुआ ईएमएस का। और इसकी नेक्स्ट कैंडल मैंने रनिंग कैंडल में एंट्री किया तो मैंने देखा नेक्स्ट कैंडल ही तुरंत ग्रीन में जा रही थी, तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। मतलब पहले इतने में मैंने बाई किया होगा, वहाँ से नीचे आया बट फिर से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई तो मैंने एग्जिट कर दिया। और ये 2 PM के आसपास का ट्रेड था इसलिए मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया, सीधा एग्जिट कर दिया। और फिर मैंने किल स्विच ही ऑन कर दिया सीधा, क्योंकि ये देखो ये पूरा मार्केट जो था ना, पूरा देखो विक्स विक्स विक्स, हर तरफ विक्स विक्स विक्स, इसीलिए मैंने ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। तो मैं आपको मेरा फ्राइडे के ट्रेड का एक लॉजिक बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, जिसपे अपन ने लगभग 1100 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। एक सिंगल स्कैल्प था, ठीक है। तो ओके, सो देखो यार फ्राइडे फ्राइडे को मार्केट थोड़ा ठीक था, ठीक है। जब भी मार्केट खुला तो मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया, हालांकि इधर अपना ट्रेड बन सकता था बट मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया, ठीक है। ये देखो इतना बढ़िया मार्केट फॉल हुआ, इसमें लॉजिक भी था, इसमें अपने पास ट्रेड करने का था।
पूरा लॉजिक था ट्रेड करने का। ठीक है, जैसा देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से फॉल किया मार्केट, ठीक है, क्रॉसओवर भी हुआ, फॉल किया, और यहाँ पे उसने ईएमए को टेस्ट करने आया वो। पहले 9 ईएमए को टेस्ट किया, फिर 20 ईएमए को टेस्ट किया, और यहाँ पे उसने एक एंगल भी कर लिया रेड कैंडल से। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लॉजिक था अपने को ट्रेड लेने का, बट मैंने अवॉइड किया क्योंकि मेरा रूल है मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता। बट फिर वही है, मैं मार्केट देख रहा था तो फिर मेरी इच्छा हो गई। ठीक है, वही है, कंट्रोल नहीं रहता है, बट स्टिल कोशिश करना है कि फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है अगर आपका एक अच्छा वीक जा रहा है तो। सो देखो यार, ये मेरा सेटअप सिंपल है। अगर मेरे आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक बार लॉजिक बता देता हूँ, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना। पोस्ट मार्केट एनालिसिस के जो सीरीज पोस्ट मार्केट एनालिसिस की जो सीरीज चालू है, उसके वीडियोस आप एक बार देख लेना। मैंने मेरा सेटअप, मेरे कंसेप्ट और मेरा पूरा लॉजिक क्या यूज़ करता हूँ मैं स्कैल्पिंग में बताया है मैंने वहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ मेरा क्या सेटअप है। तो अपना सेटअप सिंपल है, अपन 920 ईएमए यूज़ करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में ट्रेंड लाइन पे अपना सेटअप बनता है, और ट्रेंड लाइन के पास एक आधी पावरफुल कैंडल होना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं, कहीं अपने को कोई ट्रेंड लाइन मिल रही है क्या। ट्रेंड लाइन के बाद ईएमएस का क्रॉसओवर होना, मिनिमम 1 से 2 बार ट्रेंड लाइन को कैंडल्स ने रिस्पेक्ट करने को होना। उसके बाद ट्रेंड लाइंस का क्रॉसओवर होना, और ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने को एक आधा एक पावरफुल कैंडल होना, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, या तो फिर शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, या तो फिर डोजी, या तो फिर रिजेक्शन कैंडल, या तो फिर टू ट्विजर कैंडल। ठीक है, ये सारे कैंडल अगर अपने को दिखते हैं तो फिर अपन जाते हैं। थोड़ा सा अपने को कैंडल स्टिक का नॉलेज होना इसमें, और प्राइस एक्शन के ऊपर पूरा अच्छे से ध्यान होना कि कौन सा प्रीमियम आपका परफेक्ट मूव कर रहा है और कहाँ पे आपका ट्रेड बन सकता है। ठीक है, पता चल रहा है कि इधर बड़ी बड़ी कैंडल बना रही है ऐसी रेड, और उधर प्रीमियम में एक पुट साइड में कैंडल ही नहीं बन रही इतनी बड़ी, तो कोई मतलब नहीं है फिर ट्रेड करने का। ऐसे ट्रेड को हमको अवॉइड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लॉजिक ढूंढा था ट्रेड में एंटर करने का। ठीक है, ये दो ट्रेंड लाइन मिली थी मुझे, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉजिक ढूंढा था, बट फिर मैंने अवॉइड किया इसको। इसके पहले भी ट्रेड मैंने अवॉइड किया, यहाँ पे भी अवॉइड किया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे रिजेक्शन आया था और यहाँ पे भी रिजेक्शन आया था, और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं आई थी रेड वाली, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। यहाँ पे फिर से ग्रीन बना लिया था। अगर ये कैंडल अच्छी रेड क्लोजिंग दे देती इधर बाहर, यही वाली कैंडल यहाँ पे ग्रीन ना बनाते हुए, तो ही मैं इस ट्रेड में एंटर करता था, बट फिर मैंने थोड़ा अवॉइड किया। फिर देखो यहाँ पे 11 1156, ये 1156 की कैंडल थी जहाँ पे मैंने एंट्री बनाया मेरी। ठीक है, लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। ये देखो 1256, सॉरी नॉट 11, 1256 की कैंडल में एंट्री बनाया मैंने। ये कैंडल है वो। ठीक है, ये 1256। तो लॉजिक सिंपल था। सबसे पहले तो अपने को ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर मार्केट अपने अगेंस्ट जाता है तो अपना एग्जिट कहाँ बनता है। ठीक है, जैसा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये नीचे से है, ये वाली। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, ये इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और ये जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं कर देता हूँ, मान लो आप ब्लू कर देता हूँ। ठीक, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ऊपर की जो ग्रीन ट्रेंड लाइन थी ये अपना लास्ट सपो रेजिस्टेंस था। अगर इसको तोड़ के मार्केट जाता था ऊपर तो मैं एक ट्रेड में एग्जिट कर देता था। इस कैंडल पे अपना बाय हुआ था पुट साइड के लिए। ठीक है, नीचे के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसा मार्केट ने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया, रेड कैंडल ने इसको ऑलमोस्ट एंगल्फ कर लिया, एक हरामी कैंडल बना लिया। ठीक है, बियरिश हरामी। उसके बाद में मार्केट फिर आया, फिर और ऊपर गया, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें फिर से रेड कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि जब ये थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, ये जो छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही थी अपनी, जब थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन पे आएगा मार्केट, तो अपन इस ट्रेड में एंटर करेंगे। ठीक है, तो 1156 को यहाँ पे टच किया इसने, और मैंने एंट्री किया इस कैंडल में। फिर ये नीचे जा भी रहा था, बट इसने फिर से इसको बायर्स ने पुश किया इस कैंडल को, और यहाँ पे उन्होंने एक डोजी कैंडल बना दी है। और उसके बाद में या तो फिर एक हैमर टाइप कैंडल है ये, उसके बाद में यहाँ पे देखो उन्होंने ग्रीन कैंडल बना दिया। ठीक है, तो अगर इस ये जो ट्रेंड लाइन है अपनी ग्रीन कलर की, इसको अगर ये ब्रेक करके निकल जाता तो अपन ट्रेड से एग्जिट कर लेते थे, पर इस ट्रेड में अपन ने होल्ड इसलिए की क्या,
किया क्योंकि देखो ये कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। फिर देखो जैसा ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी रेड वाली, इस ट्रेंड लाइन को जैसा इसने तोड़ा, रीटेस्ट करने आया, फिर नेक्स्ट कैंडल देखो पूरा ये यहाँ तक मारा इसने। और ये जो है 1321 मतलब 121 की कैंडल है ये, तो यहाँ पे अपन ने एग्जिट कर लिए। ठीक है, ये देखो 121 की कैंडल में अपन ने एग्जिट कर लिया। ठीक है, क्योंकि अपन ने साथ अपनी 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी पे अपन काम करते हैं, अपने को 7 पॉइंट होना और एग्जिट और अपना स्टॉप लॉस भी 7 पॉइंट ही होता है। हालांकि इस कैंडल में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस होल्ड किया था क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का वेट कर रहा था मैं। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना देता हो तो फिर मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लेता था। ठीक है, फिर ज़्यादा सोचने का नहीं है प्रॉफिट लॉस। और वैसे ही मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता हूँ, तो अवॉइड करता हूँ मैं। बट अब मैं ले लिया था, मुझे सेटअप मेरा क्लियर था, मैं श्योर था इस पॉइंट पे कि मुझे 7 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, अपना 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी है सिंपल स्कैल्पिंग में, जिसमें अपन 7 पॉइंट लेते हैं, निफ्टी 50 में ही करता हूँ मैं सिर्फ ये। ठीक है, आई होप आपको मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होंगी। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन मिल रही है क्या, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ईएमएस का क्रॉसओवर हो रहा है क्या, या तो फिर ईएमएस पास में आ चुके हैं क्या। थर्ड पॉइंट, क्रॉसओवर होने के बाद में ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ ऐसी कैंडल बनाती है क्या, जैसे बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, या बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस टाइप की कैंडल। अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करती है और प्रीमियम भी सपोर्टिव होता है, ये चार चीज़ें हो गई, ये चारों चीज़ें अगर सेटिस्फाई होती है तो अपन उस ट्रेड में एंट्री करते हैं, 7 पॉइंट का स्कैल्प करते हैं और 7 पॉइंट का अपन उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी सिंपल स्ट्रेटेजी है। और अगर अपने अपोज में जाता है ट्रेड, तो अपन देखते हैं कि कोई ऐसी ट्रेंड लाइन है क्या जहाँ पे वो सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे इस ट्रेड में ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर से। ठीक है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ से, ये इसीलिए आ रही थी यहाँ से क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को अगर अपन ने एक्सटेंड किए तो लगभग ये ट्रेंड लाइन ऐसे बन के आ रही थी। बट वही मैं अपना वही था कि अपन वेट कर रहे थे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का। ब्रेक नहीं किया उसने, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया और मार्केट ने अपने को अपने 7 पॉइंट दे दिए। सिंपल स्ट्रेटेजी है अपनी। ठीक है, और बहुत सारे जगह पे मतलब बहुत सारे ट्रेड देती है अपने को एक दिन में। मार्केट में थोड़ा भी मोमेंटम रहा तो आपको काफ़ी सारे ट्रेड मिल जाते हैं। आई होप आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आई बटन पे जो आपको लिंक दिख रहा है उसमें चले जाना, वो मेरे प्लेलिस्ट है पोस्ट मार्केट एनालिसिस का, वो देख लेना आपको। ठीक है, वीडियो एक से दो बार ज़रूर देखना, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। चलो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।